हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे 12th के, खास करके इंग्लिश से रिलेटेड है और 12th के बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। तो इसमें ये सारे रूल्स आप देखने के बाद हमारा विश्वास मानिए कि जितने भी आपके 10th से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो सारे आप आसानीपूर्वक क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल में आपको जब कभी भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज वर्ड, समटाइम वर्ड्स या फिर एवरीथिंग, सेल्डम या फिर एवरी मंडे या फिर एवरी संडे, ये सारी चीज़ें आपको दिखे तो आसानी पूर्वक जो है वह आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब होता क्या है, अगर आपने हमारे टेंस के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आसानी पूर्वक आप देख सकते हैं और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या होता है। लेकिन हम खास करके अभी इस वीडियो में भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 या V5, तो V1 किसके साथ होता है आपको पता होना चाहिए, प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ V5 का यूज खास करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट के साथ चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपको हम करके दिखाते हैं कि कैसे करके यूज करके आप मार सकते हो इसमें ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, माय मदर ऑलवेज कुक्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या किया होगा कि कुक्स के जगह पे यहाँ पे हटा करके फिल इन ब्लैंक्स दे दिया होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया होगा वाज कुक्ड या फिर इज कुकिंग या फिर कुक्स या फिर कुक, ऐसे। ठीक है, तो V1 या V5 का यूज हम करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलवेज वर्ड देखा, ठीक ना, तो ऑलवेज वर्ड में V1 या V5 का यूज करेंगे यहाँ पे सेंटेंस में। तो कुक्स के जगह पे हम क्या मतलब कुक के जगह पे यहाँ पे कुक्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि सुमित सेल्डम कम्स हियर एट नाइट। ठीक ना, वैसे भी इसका नॉर्मली आप अर्थ समझ करके भी कर सकते हैं कि मेरी माता जो है वो हमेशा क्या करती है, भोजन बनाती है। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा सेंटेंस जो है वो क्या है, सुमित सेल्डम कम्स हियर एट नाइट। ठीक ना, तो यहाँ पे वर्ड आपने क्या देखा, सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी नहीं होता है, मतलब सुमित जो है कभी नहीं आता है रात को। ठीक ना, यहाँ पे कभी नहीं आता रात को। ठीक ना, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सेल्डम के साथ हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे सेंटेंस। देखिए वैसे ये सब वर्ड्स जो है वो दूसरे सेंटेंस में भी होता है, दूसरे टेंस में भी होता है, मगर आपको फिल इन ब्लैंक्स थोड़ा हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे करके यूज करेंगे। ठीक ना, खास करके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो आप कैसे मानेंगे। तो सेल्डम देखा, यहाँ पे V1 या V5 का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे V1 या V5 होगा, तो सुमित के साथ V5 का यूज हम करेंगे। यहाँ पे कम या कम्स, तो कम्स का यूज करेंगे। समझ के बात है आपके। इसी तरह आपके ऑब्जेक्ट, आपके जो ऑप्शन में दिया होगा, कैम दिया होगा आपको, उसके बाद कम दिया होगा, हैज कम दिया होगा, तो आप समझ गए होंगे कम्स होगा यूज इसका। ठीक ना, सुमित के साथ कम्स होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कि दे समटाइम्स गो टू पटना। ठीक ना, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे समटाइम्स देखा आपने और समझ गए कि यहाँ पे या तो V1 या V5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, V1 या V5 मतलब गो या गोस, तो गो का यूज करेंगे दे के साथ। ठीक है, समझ गए। चलो सेकेंड रूल की ओर चलते हैं। सेकेंड रूल क्या है कि जब कभी भी आपके सामने यूनिवर्सल ट्रूथ, अब जब सेंटेंस जो है वो शो कर रहा हो यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या फिर परमानेंट एक्टिविटीज, ये सारे 3 चीज दिखे आपको सेंटेंस में, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है हम जैसे एक सेंटेंस लेकर के, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या चीज़ है कि कोई भी, जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं कि सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, तो सूरज भारत में भी पूरब में उगता है और जापान भी जाएगा तो पूरब में उगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इस तरह से एक सेंटेंस हम लेते हैं कि जैसे सूरज पूरब में उगता है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस 2 2 4 बनता है। ठीक ना, तो इस तरह सेंटेंस को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 and 2 is 4, या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 2 makes 4। ठीक ना, तो यहाँ पे मेक्स या इज जो आपको दिख रहा होगा कि क्या ये V1 या V5 नहीं है, नहीं, यहाँ B का V5 जो है वो इज ही होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि कैसे करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरे रूल्स में अगर आप एक सेंटेंस और हम लेते हैं कि मैन इज मॉर्टल, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक ना, तो यहाँ पे मैन इज जो है B का V5। ठीक ना, तो आसानी पूर्वक आप समझ गए। एक सेंटेंस और लेते हैं कि वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो यहाँ पे बॉइल्स V5 का यूज हमने किया, समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने यूज किया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, हर एक किसी न किसी सेंटेंस में या तो प्रिंसिपल या फिर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर आपको क्या परमानेंट एक्टिविटीज दिखे, तो उस कंडीशन में आप हमेशा क्या करना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। चलिए तीसरे रूल्स की ओर चलते हैं। जब कभी भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस, इस तरह के भी ये हो सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होगा और एक सेंटेंस जो है वो आप किस में लिखोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कंडीशनल सेंटेंस का, तो प्रेजेंट के जैसे एक आप जब कभी भी एक वर्ड लेते हैं, एक इफ प्लस उसके बाद सिंपल प्रेजेंट और या फिर उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की चर्चा हो गया। तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए होंगे। तो चलिए इफ के साथ जब कभी भी अटैच करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बार बार हम चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट V1 या V5 और उसके बाद हम यूज क्या करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल या फिर इसी को आप पलट करके भी कर सकते हो, सिंपल फ्यूचर पहले, उसके बाद इफ, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। समझ गए सेंटेंस में हमको कैसे अगर ट्रांसलेट भी करना हो तो कैसे करके आप करना है, कैसे बनावट करना है, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस हम जैसे कि लेते हैं कि इफ सीता कम्स हियर, इफ के साथ हमने सीता के साथ कम्स लिया, V5 लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इफ सीता, ठीक ना, इफ सीता कम्स हियर, यहाँ पे यदि सीता यहाँ पर आती है तो आई शैल हेल्प हर, ठीक ना। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या यूज किया, सिंपल फ्यूचर टेंस, समझ गए। अब इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो कि आई शैल हेल्प हर, ठीक ना, और उसके बाद इफ, उसके बाद सीता कम्स, समझ गए होंगे कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बाकी जो एक पार्ट रहेगा उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करोगे, ठीक है। चलो अगर मान लीजिए कि कल किसी की शादी है, तो अगर कार्ड बट गया है तो उसी दिन होगा उनका शादी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जब कभी भी कोई प्री प्लान हो चुका है या फिर फिक्स्ड है, कोई लिस्टेड है कोई भी कार्यक्रम, तो उस कंडीशन में जो है वो हमेशा क्या होता है, यानी शो करता है वो फ्यूचर को, लेकिन हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहाँ पे आप टुमारो देख रहे हो, कल प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक ना। तो आएंगे तो यहाँ पे आप कम्स की जगह पे विल कम का यूज नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप कम्स का यूज करोगे, ठीक ना। पहले से ये योजना बनाई जा चुकी है, तो यहाँ पे V1 या V5 होगा, ठीक ना, यूज। तो आप आसानी पूर्वक इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी VM के साथ V5 का यूज करेंगे तो कम्स कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हम और लेते हैं कि द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स, अब यहाँ पे अराइव्स की जगह पे हटा करके अराइव ये V1 या V2 या V5 ऐसे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे V5 का यूज करेंगे एट 6 o'clock। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि क्या यूज होगा, V1 या V5। तो यहाँ पे V5 का यूज हम करेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आसानी पूर्वक आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगले रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में आपको दिखेगा सब नाउ, NOW, ठीक है, या फिर एट द मोमेंट या फिर एट प्रेजेंट, ये सभी जब कभी भी वर्ड्स आपको दिखे सेंटेंस में, उस कंडीशन में हमेशा जो है आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता होगा सब्जेक्ट इज RM या फिर उसके बाद जो है वो V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं कि गोकुल कुमार इज टीचिंग, जो है टीचिंग, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एट प्रेजेंट, यहाँ पे एट प्रेजेंट जो देखा वो शो कर रहा है कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करना है, V4। तो V4 आप आसानी पूर्वक कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ V4 का यूज, वर्ब का चौथा, ठीक ना। तो ये ING लगाना है इसमें, ठीक ना, इज या फिर R करके दे देगा, तो गोकुल कुमार के साथ इज लगेगा कि R लगेगा, इज लगेगा, नॉर्मली आप समझ गए होंगे। और V4 तो टीचिंग करेंगे यूज, ठीक ना, तो समझ गए होंगे। और आपके ऑप्शन में होगा टीच होगा, टीचिंग होगा, टीच होगा, तो ऐसे आप आसानी पूर्वक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूट की ओर चलते हैं, ठीक है, जिसमें ये याद रखिएगा कि कुछ जैसे हम वर्ब का चर्चा कर देते हैं, जो खास करके एग्जाम के जो व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, अक्सर यूज किया जाता है। इन वर्ड का V4 नहीं बनता है, ठीक ना। और V4 नहीं बनता तो फिर किसके रूप में यूज करते हैं,
देखेंगे। तो जब कभी भी इन वर्ड, जैसे वर्ड के हम कुछ वर्ड को आपको बता देते हैं, जैसे लव वर्ड, इसका जैसे ही हम V4 करेंगे तो वो नॉन बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे लविंग हो जाएगा लव का, तो इसका मतलब हो जाएगा प्यार। तो इसको हम नॉन के रूप में, वर्ब के रूप में नहीं व्यक्त करते हैं। लव को हम किस में लिखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी मिड है तो मिड को आप क्या यूज करोगे, मीटिंग, ठीक ना। तो V4 उसका वो नाउन बन जाएगा। जैसे लुक है, उसके बाद सी है, कुछ सिलेक्टेड वर्ब हैं खास करके, जो ढेर सारे हैं, लेकिन ये वर्ड आपको खास करके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। लुक है, सी है, नोटिस है, उसके बाद आपको लाइक है, थिंक है, रिमेंबर है। रिमेंबर का मतलब होता है पार्ट, कोई पार्ट याद करना। उसी जगह एक और वर्ड है आपको, वर्ब है रिकॉल, जो आपको पुरानी बातों को रिकॉल करना, याद करना, ठीक ना। वहीं आपको फॉरगेट वर्ड, ठीक ना, बिलीव वर्ड, उसके बाद नो, उसके बाद पब्लिश, ये सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे। तो इनका V4 नहीं बनता है, इसको कॉन्टिन्यूअस रूप में आपको नहीं बनाओगे, तो फिर हम किसके रूप में बनाएंगे, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट V1 या फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि कैसे हमको बनाना है, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे। आपको सेंटेंस मान लीजिए हमने दे दिया कि सी इज लविंग माय फादर, तो यहाँ पे सी इज, वह जो है वह क्या करती है, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, सी लव्स मी, अगर हमने बात किया, अगर यहीं पे एक सेंटेंस हमने ले लिया कि सी इज नोइंग माय फादर, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके साथ नोइंग का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सी नोज माय फादर, ठीक ना, KNOWS लगाएंगे, यानी कहने का मतलब V5 का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं कि सी लव्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सी के साथ V5 का यूज हमने किया। अब यहीं पे अगर सेंटेंस में सी इज लविंग मी लिखा रहेगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कहने का मतलब लव के साथ V4 नहीं बन सकता लव फॉर्म का, ठीक है, लव वर्ड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ी बात करते हैं रूल्स की ओर, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ये सब। चले, जो भी वर्ड, जो भी मतलब कहने का मतलब जो भी वर्ड अगर ज्ञानेंद्रियों से या दिल से अगर निकलता है, तो कहने का मतलब वो सारे वर्ड्स का V4 नहीं बनता, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में आपको जस्ट, लेटली, या फिर आपको येट, या फिर सोफा, रिसेंटली, या फिर नेबर, ये सब वर्ड्स अगर जब कभी भी आपको दिखे, तो उसको आप बनाएंगे परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है, यानी V3 का यूज करेंगे, वर्ब का तीसरा, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं कि सी हैज गॉन रिसेंटली, तो यहाँ पे आपने देखा कि हैज गॉन को हटा करके इस पे फिलिंग ब्लैंक दे दिया होगा। आपको गोल्स, गो या हैज गॉन, इस तरह से आपके ऑप्शन होंगे, तो आप क्या मारोगे इसमें, हैज गॉन का सिलेक्ट करके, क्योंकि आपने देखा रिसेंटली और आसानी पूर्वक। ये जरूरी नहीं है कि इसी सेंटेंस में यूज होता है, आप बाकी दूसरी जगह भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप थोड़ा चूज करके मान सकते हैं आसानी पूर्वक। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं कि जैसे माय फादर हैज ऑलरेडी बॉट ए न्यू कार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ऑलरेडी वर्ड, तो आसानी पूर्वक आप समझ गए कि अगर ऑलरेडी वर्ड होगा तो ये क्या होगा, परफेक्ट में होगा, ठीक ना। तो आप मान लेंगे यहाँ पे हैज या हैव के साथ V3, या फिर हैड के साथ भी V3 होता है, ठीक ना। तो आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा बात करते हैं टेंस का, और नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं, और कैसे करके यूज हम करेंगे ये सारे वर्ड्स देखने के बाद। जैसे फॉर वर्ड हो, FOR, या फिर सीन्स हो, SINC, या फिर अगर फ्रॉम वर्ड हो, FROM। तो देखिए होता क्या है कि सीन्स और फ्रॉम में क्या अंतर है कि फ्रॉम का यूज जो हम करते हैं खास करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और वहीं पे सीन्स के जगह पे करते हैं, ठीक ना। सीन्स के जगह पे जहाँ पे फॉर लगेगा वहाँ पे तो यूज करेंगे ही फॉर का यूज, बट सीन्स की जगह पे आप फ्रॉम का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया, कहाँ पे, तो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीन्स की जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि सी हैड बीन, ठीक ना, सी हैड बीन हेल्पिंग ब्रदर फॉर 3 ईयर, यहाँ पे आप 3 आवर्स, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मतलब आपने क्या देखा, फॉर वर्ड क्या देखा आपने, फॉर। आप समझ गए होंगे कि यहाँ कहाँ जाना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो आसानी पूर्वक यहाँ पे यूज हम करेंगे हैड बीन
यहाँ पे यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे, यानी उसके साथ बीफोर का यूज करेंगे। समझ गए? चलिए बात जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो रूल है वो है, जब कभी भी आपको सेंटेंस में दिखे क्या सा, नेक्स्ट मंडे, टुमारो, उसके बाद आपको जब कभी भी ये टुमारो, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे ये सब दिखे, तो वैसे भी आपसे आसानी पूर्वक जो है वो समझ में आ जाता है कि ये फ्यूचर को के बारे में बता रहा है। तो इस तरह का दिखे तो वो उस कंडीशन में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट विल या सेड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही विल कम टुमारो, टुमारो और देखा, यहाँ पे जो है वह विल या सेल और उसके बाद वी वर्ड का यूज करेंगे, तो आसानी पूर्वक आपके ऑप्शन में दिए होंगे, आसानी पूर्वक आप कर लोगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियोस और